रीना की शादी मोहन से हुई तो उसने सोचा था कि वह इस गांव में अपनी नई सोच लाएगी। लेकिन अम्मा ने पहले दिन ही रीना को घर के कामों में झोंक दिया। ये शहर की छोरी है, हाथ न जल जाए चूल्हे की आग में। अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। रीना भड़क गई। मैं कोई कमजोर नहीं हूं, बस मुझे आपके पुराने तौर तरीकों से चिढ़ है। यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। मोहन ने सोचा था कि वह अपनी पत्नी और मां के बीच संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन दोनों औरतों की जंग में वह खुद ही मोहरा बन गया। सुबह होते ही रीना और अम्मा के झगड़े शुरू हो जाते। अम्मा देख रीना घर की औरतें सुबह उठकर गोबर लीपती हैं, आंगन बुहारती हैं। यह शहर नहीं जहां नौकर चाकर सब कर दें। रीना, अम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरे हाथों में कड़ाही और झाड़ू नहीं शोभा देती। मोहन बीच में बोल पड़ा। अरे तुम दोनों क्यों लड़ती हो? मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। रीना, अच्छा, तो अब पति घर का काम करेगा? अम्मा, जा बेटा, अपनी बीवी के कहने पर चौका बासन कर ले। मोहन सिर पकड़कर बैठ गया। अब वह न मां को खुश कर पा रहा था, न पत्नी को। गांव में यह चर्चा फैल गई कि मोहन अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। चौपाल पर गांव के लोग छुटकी लेने लगे। मोहन तो घर जमाई बन गया। अरे भाई, अब उसे साड़ी पहनवा दो, वैसे भी चूल्हा तो वहीं जलाता है। मोहन को यह सब सुनकर शर्म आती, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। घर जाते ही कभी रीना शिकायत करती कि उसकी सास ताने मारती है, तो कभी अम्मा कहती कि बहू उसकी इज्जत नहीं करती। एक दिन अम्मा ने ठान लिया कि रीना को सबक सिखाना होगा। उसने चुपके से पूरे गांव में रीना के खिलाफ अफवाहें फैला दी। गांव की औरतें, बहू ने तो मोहन को बस में कर लिया है। अम्मा, अब ये बहू घर की रानी बनना चाहती है, मुझे निकाल कर। रीना को जब यह सब पता चला तो वह और गुस्से में आ गई। उसने मोहन को अल्टीमेटम दे दिया, या तो मां का साथ छोड़ो या मेरा। मोहन हक्का बक्का रह गया। 5वां अध्याय। सास बहू का महायुद्ध और मोहन की विद्रोह। अम्मा और रीना ने घर को युद्ध का मैदान बना दिया। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई तो मोहन ने फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। एक दिन सबके सामने उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस, अब बहुत हो गया। मां, मैं आपका बेटा हूं, और रीना, मैं तुम्हारा पति हूं। लेकिन मैं कोई कठपुतली नहीं जो तुम दोनों मुझे नचाते रहो। अगर अब से कोई झगड़ा करेगा तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। एक दिन सबके सामने उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस, अब बहुत हो गया। मां, मैं आपका बेटा हूं, और रीना, मैं तुम्हारा पति हूं। लेकिन मैं कोई कठपुतली नहीं जो तुम दोनों मुझे नचाते रहो। अगर अब से कोई झगड़ा करेगा तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मा और रीना दोनों चौंक गईं। पहली बार मोहन ने खुद के लिए आवाज उठाई थी। मोहन के सख्त रवैये के बाद अम्मा और रीना को समझ आ गया कि उनका झगड़ा सिर्फ परिवार को तोड़ रहा था। धीरे धीरे दोनों ने समझौता कर लिया। अम्मा ने मान लिया कि समय बदल चुका है, और रीना ने समझा कि सास की भी अपनी जगह होती है। मोहन के लिए यह राहत की बात थी, क्योंकि अब वह किसी एक को चुनने की उलझन में नहीं था। अंत में गांव वालों ने भी कहना बंद कर दिया, मोहन अब पति ही नहीं, मर्द भी बन गया है।